My dear student and learners, today we are going to the fourth lecture of different terminology of pharmacopoeia. जो नए मेरे साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ये घंटी बजा दीजिए, तो जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल की भी घंटी तुरंत ही बज जाएगी। देखते हैं क्या है आज टर्मिनोलॉजी। एनालिटिकल रिएजेंट ग्रेड ऑफ कॉमर्स। कहीं पर आप लेबोरेटरी में काम करते होंगे, वहां पे लिखा हुआ एआर ग्रेड। तो ये एआर ग्रेड है क्या भाई? तो फार्माकोपिया ऐसा बताता है कि एनी केमिकल, उसकी प्योरिटी बहुत हाई होगी और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज है, तो उसमें उसकी लिमिट दी हुई है। देखो, इथेनॉल बनाते हैं तो थोड़ा बहुत मिथेनॉल बन जाता है, तो उसमें मिथेनॉल की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है वो एनालिटिकल रिएजेंट में पता होगा। ठीक है। दूसरा एक आता है जनरल लेबोरेटरी रिएजेंट ग्रेड ऑफ कॉमर्स, तो उसको जीआर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि केमिकल होता है, प्योर ग्रेड का मटेरियल होता है, पर उसमें क्या इम्प्यूरिटी होती है और वो इम्प्यूरिटी की लिमिट कितनी होती है, अगर वो एब्सेंस है और प्रेजेंस है, ऐसा कुछ लिमिट उसमें दिया हुआ नहीं होता और जरूरत नहीं होती। मैं इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, उसमें थोड़ा बहुत मिथेनॉल हो गया, तो मिथेनॉल कितने अमाउंट में है ऐसा कोई टेस्टिंग नहीं किया हुआ, तो उसको बोलते हैं जीआर रिएजेंट। ऐसा फार्माकोपिया में दिया, एग्जाम्पल मैंने दिए हैं पर ये डेफिनेशन फार्माकोपिया की है। इंडिकेटर क्या होता है? बहुत सारे एनालिटिकल टाइट्रेशन में हम डालते हैं कि 2 ड्रॉप डाल दीजिए, 3 ड्रॉप डाल दीजिए इंडिकेटर का, तो एग्जैक्ट फार्माकोपिया ऐसा बताता है कि भाई आपको अप्रोक्सीमेटली 0.1 ml ड्रॉप डालना, 0.1 ml इंडिकेटर डालना है। ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो, अगर इसमें मेंशन किया है कि 2 to 3 ml डाल दीजिए तो डाल दो, नहीं मेंशन किया तो ये सभी बातें नहीं मेंशन की हुई। और फिर फार्माकोपिया बोलती है कि रेफरेंस स्टैंडर्ड किसको बोलेंगे। हमारे पास 3 तरह के रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं। एक केमिकल रेफरेंस स्टैंडर्ड, दूसरा बायोलॉजिकल रेफरेंस स्टैंडर्ड और तीसरा रेफरेंस स्पेक्ट्रम। ये ज्यादातर केमिस्ट्री वालों के लिए, ये फार्माकोलॉजी और माइक्रो वालों के लिए, और ये फिर एनालिसिस वालों के लिए। ठीक है, इस तरह से हम बांट सकते हैं। तो उसमें ये आते हैं कहा, बहुत सारी जगह पे उसको एब्रिवेटेड करते हैं, इंडियन फार्माकोपियल रिलेटेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो ये है आईपी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। आईपीआरएस लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं आईपी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। रिफर टू एज अ आरएस इंडिविजुअल मोनोग्राफ। बहुत सारे मोनोग्राफ में उसको आरएस लिख के भी देते हैं। कई सारे बहुत जानते लोग हैं जो जिसके पास ज्यादा नॉलेज है उसको रिलेटेड सब्सटेंस बोलेंगे, पर बच्चों ये जो दिया है वो रेफरेंस स्टैंडर्ड है हमारे फार्माकोपिया के मुताबिक। कहाँ से आता है वो? तो ये हमको इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इश्यू करके देती है। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया हमें इश्यू करके देती है। और जो बायोलॉजिकल रेफरेंस प्रिपरेशंस होते हैं उसमें हमें फार्माकोपिया ऐसा बताती है कि उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उसका स्टैंडर्डाइजेशन करिए, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और रेफरेंस प्रिपरेशंस कौन देता है? तो डब्ल्यूएचओ। सपोज के डब्ल्यूएचओ देता है आईपी को और आईपी देते हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर को। इस तरह हम देख ले, और उसकी पोटेंसी हमें इंटरनेशनल यूनिट में डिफाइन करती होती है। देखो, आपने कहाँ पे देखा होगा इंसुलिन, तो इंसुलिन का आईयू दिया होता है, विटामिन का भी इंटरनेशनल यूनिट ऐसा दिया होता है, तो हमें इस तरह से एक्सप्रेस करना होता है। फिर स्टोरेज की बात आए तो अगर कुछ भी नहीं लिखा स्टोरेज कंडीशन में, तो आपको बाय डिफॉल्ट हमें ऐसा अंडरस्टैंड करना है कि प्रिवेंट कॉन्टामिनेशंस एंड डिटोरिएशंस। ठीक है। टेम्परेचर कुछ नहीं मेंशन किया होता है, अगर इसमें लिखा हुआ है स्टोर इन ड्राई वेल वेंटिलेटेड प्लेस, तो उसका मतलब रहता है कि अ टेम्परेचर नॉट एक्सेडिंग 30 से ज्यादा नहीं डिग्री, पर वो ड्राई और वेंटिलेटेड बोलते हैं। स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर, वो बोलता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, बट डू नॉट फ्रीज इट। और स्टोर इन फ्रीजर, उसका मीनिंग होता है -2 to -18। और डीप फ्रीजर,
तो उसका मीनिंग होता है लेस देन और बिलो -80, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप कहीं ना कहीं 2 और 8 के बीच में पिक्चर चलता है, ओके। तो इस तरह से देन हम आगे देखें, नो स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन। अभी कुछ भी लिखा नहीं है कार्टन पे, तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, स्टोरेज कंडीशन इंक्लूड द, उसमें हमें उसको मॉइस्चर से तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, फ्रीजिंग से भी प्रोटेक्ट करना है, उसको एक्सेसिव हीट नहीं देनी। अभी एक्सेसिव हीट किसको बोले, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके ड्रग आपने खरीदी हुई है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, स्टोरेज कहाँ करना कुछ नहीं लिखा, तो भी आप उसको 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, ऐसा फार्माकोपिया बताती है। स्टोरेज कंटेनर क्या होते हैं, आर्टिकल शुड बी पैक्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। आपका आर्टिकल क्लोज, अच्छी तरह से क्लोज किया होना चाहिए, और उसको कुछ नहीं लिखा तो उसको प्रोटेक्ट करना है कंटेंट को, कहाँ से, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सॉलिड ऐड ना हो जाए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड ऐड ना जो हो जाए, उसमें कुछ वेपर्स ना आ जाए, उससे उसको प्रोटेक्ट करना है। और उसको इस तरह से भी प्रोटेक्ट करना है कि आर्टिकल नॉर्मल कंडीशन में हैंडलिंग में उसका लॉस ना हो जाए। अगर हम कुछ पाउडर लेके चलते हैं और पाउडर का लॉस हो जाए, ऐसा कंटेनर नहीं होना चाहिए। तो ये बातें थोड़ी सी हमारी फार्माकोपिया के मुताबिक ऐसे ही हम बताते चलेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट यूट्यूब के कमेंट्स में डाल दीजिए, तो मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।